एक और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकर्रर किए गए मुसालिहतकार शाहीन बाग बुध को जाएंगे। जी हां, संजय हेगड़े के मुताबिक साधना रामचंद्रन आज दिल्ली में मौजूद नहीं है, लिहाजा रस्मी बातचीत की शुरुआत नहीं हो सकती। संजय हेगड़े ने वाज़ेह किया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो आज गैर रस्मी तौर पर शाहीन बाग जा सकते हैं, लेकिन बाकायदा बातचीत सभी मुसालिहतकारों की मौजूदगी में ही होना है। संजय हेगड़े का मजीद कहना था कि वो इस मुद्दे से जुड़े तमाम पहलुओं और इम्कानात पर खुलकर बातचीत करेंगे। और चलिए, हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर सुशील पांडे। सुशील, काफी अहम समझा जा रहा है कि कम से कम अब एक बातचीत का रास्ता खुला है, क्या कुछ और आपके पास तफसीलात? सुशील ना, साफ तौर से इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरलोकेटर सिर्फ नियुक्त किया है, जिसमें ये तमाम 3 लोग हैं जो फिलहाल उन शाहीन बाग में जो पिछले 1.5 महीने से धरने पर बैठे हैं उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि जो इस मामले में संजय हेगड़े हैं और साधना रामचंद्रन, वो फिलहाल बुधवार को जा सकते हैं उन तमाम लोगों से मुलाकात करने, क्योंकि साधना रामचंद्रन फिलहाल दिल्ली में आज नहीं है, इस वजह से वो फिलहाल नहीं जा पा रही हैं। और संजय हेगड़े और उन दोनों लोगों को फिलहाल इस पूरे मामले में उन तमाम प्रदर्शनकारियों से बातचीत करना है। लेकिन इस बीच जो जानकारी मिल रही है वो ये जानकारी है कि कल देर रात फिलहाल संजय हेगड़े की दिल्ली पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से मीटिंग हुई है। मीटिंग के लिए खुद दिल्ली पुलिस संजय हेगड़े के आवास पर मिलने गई थी, जिसमें उन्होंने शाहीन बाग के साइट को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने संजय हेगड़े को बताया है कि प्रदर्शन के चलते पिछले 2 महीने से दिक्कतें क्या क्या हुई हैं, कि उनको तमाम चीजों को ब्रीफ किया गया है। संजय हेगड़े को दिल्ली पुलिस ने ये भी बताया है कि प्रोटेस्ट के दौरान कितने लोग जमा होते हैं, आसपास के कौन कौन से इलाके हैं, ये सभी जानकारी फिलहाल दिल्ली पुलिस ने कल संजय हेगड़े को दी है। अब संजय हेगड़े, उम्मीद ये है कि कल सुबह जा सकते हैं उन तमाम लोगों से मुलाकात करने, लेकिन इस बीच संजय हेगड़े को दिल्ली पुलिस ने वो तमाम जानकारी दी है जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस और वहां के आसपास के जो इलाके परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जी सुशील, हम ये भी देख रहे हैं कि कोर्ट ने पूरा वक्त दिया है तमाम बातों को सामने रखने का दोनों तरफ से। जी बिल्कुल ही ना, साफ तौर से ये देखिए, ये फिलहाल वहां पर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं, जिसको लेकर कल सॉलिसिटर जनरल जो दिल्ली पुलिस का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने कोर्ट में बताया कि वहां पर अभी महिलाएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, लिहाजा वहां पर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो इस दोनों तरफ से बातचीत करे। हालांकि संजय हेगड़े इस पूरे मामले में दोनों पक्ष में और हर बार सुनवाई में मौजूद रहते थे, इसीलिए कोर्ट ने ये सजेस्ट किया है कि संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन दोनों फिलहाल वरिष्ठ एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो फिलहाल उन दोनों लोगों को नियुक्त किया है ताकि उन्हें एक वैकल्पिक स्थान दिया जाए, क्योंकि उनसे ये जानना चाहता है कोर्ट की क्या वो लोग उस स्थान को छोड़कर कहीं और बैठ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिना कल ये चिंता जरूर जाहिर की थी कि प्रदर्शन करना हर एक व्यक्ति का अधिकार है और ये उसका मौलिक अधिकार है, लेकिन वो प्रदर्शन हो कहाँ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इस अहम मामले पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम तर जानकारी के लिए।